नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं इस बात पर चिंतन मनन करने की महापुरुषों के कथन क्यों होते हैं प्रभावी। इंसान अक्सर ऐसे रोल मॉडल और नेतृत्व की तलाश में रहता है जो उसे आगे की राह दिखा सके। उनके विचार असर डालते हैं, कई बार बदल देते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे जो चीज़ सबसे अधिक प्रेरणा देती है वह है प्रार्थना। आज भी जब मैं घर से निकलता हूँ तो इसी प्रार्थना के साथ किसी भी दुविधा में यही प्रार्थना ताकत देती है। यह है, भगवान मुझे इतनी स्थिरता और संतुलन दो कि जो बदल नहीं सकता उसे सौगात समझकर स्वीकार करूं। जो बदल सकता हूं उसके लिए हिम्मत और हौसला दो और इतनी सद्बुद्धि दो कि मैं इसमें फर्क बता सकूं कि क्या गलत है क्या सही है। मेरे विचार से यह प्रार्थना सबको करनी चाहिए। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध के ये विचार आज के नहीं हैं पर हमेशा प्रासंगिक हैं। ऐसे असंख्य विचार हैं जो पीढ़ियों से सफल जीवन का मंत्र बने हुए हैं। मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का एक कथन बड़ा प्रचलित है, मैं असफल नहीं हुआ बल्कि उन हजार तरीकों को ईजाद किया जो असफल रहे। जब असफलता हाथ लगे तो ये विचार खुद में यह भरोसा जगाते हैं कि दरअसल सफलताएं असफलता का मार्ग होती है। इसी तरह महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद की तलाश का सबसे अच्छा तरीका है खुद को औरों की सेवा में खो जाने दो। यकीनन ऐसे विचार मन में प्रेरणा का संचार कर देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग महापुरुषों के विचारों उदाहरणों को नियमित पढ़ने में रुचि रखते हैं। उनके मुताबिक इससे उन्हें खुद को सकारात्मक बनाए रखने में मदद मिलती है। ये उनके लिए चार्जर की तरह होते हैं जो पढ़ते ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। अमेरिका के जाने माने मनोवैज्ञानिक जोनाथन फेडर कहते हैं, यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह महापुरुषों के कथन को किस रूप में ग्रहण करता है। जिनके लिए महज ये कथन या विचार हैं उन पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है। वहीं कुछ लोगों के लिए ये विचार नज़रिया बदलने की क्षमता रखते हैं, यानी असरकारक मजबूत बदलाव की प्रेरणा जगाते हैं। कोच की तरह प्रेरणा देते हैं दिशा उनका कथन। फेडर कहते हैं, ऐसे कथनों की प्रभावी क्षमता का एक कारण उनका कोच की तरह होना है। जब इन्हें आप पढ़ते या सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बेहतरीन कोच की तरह वे आप में जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा जगा रहे हैं। साथ ही वह आपको अच्छी तरह समझा रहे हैं। एक सफल कोच की तरह वही कह रहे हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी मजबूत भरोसा जगा देने वाला इंसान। फेडर के मुताबिक इसके बाद आपके विचार इतने सक्रिय हो जाते हैं कि आप खुद से बात करने लगते हैं। यह आंतरिक संवाद आपको अपना बेहतरीन दोस्त बना देता है। लयात्मक शब्दों व मौलिकता का प्रभाव। कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह देने की कला होती है इन विचारों में। एक अध्ययन में पाया गया कि प्रतिभागियों को इन विचारों में शब्द ही नहीं, उनका लयात्मक तरीका प्रभावित भी करता है। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा है कि इंसान के मन में जो विचार जन्म लेते हैं वे पूरे भी हो सकते हैं। तो ऐसे विचार तुरंत अथाह ऊर्जा जगाने की क्षमता रखते हैं क्योंकि ये पूर्ण लगते हैं। वैसे सबसे बड़ी बात ये है कि ये विचार मौलिक और आजमाए हुए होते हैं। उन कथनों और विचारों के साथ एक विश्वसनीय पहचान जुड़ी होती है। धन्यवाद।